फारूक भाई मुख्तलिफ अपने 17 मकामात की ये सब, इसमें से खाली अपने 7 मकामात के मंगवाए हैं कम दूर के बच्चों को तकलीफ नहीं दी है। मेरे को रावेर का है है ना बाद में। हाँ ये तो यही तो कमाई ये कमाई हो और इसके अंदर सबसे लेडीज लोग सीखते भूसावाला लड़की आ जाओ, बात करें। आइए आइए बेटा आ जाओ। जो सिलाई टीचर अपने वो है बेटा, आजकल की जो बच्चियाँ पहनती है वो कपड़े में नहीं सब कपड़े वगैरह में जो आजकल से मेरी लड़की फैशन डिजाइनर है ना। ट्रेनिंग भी दी है। अच्छा सर, इनकी ट्रेनिंग भी अपन ने किया। नसीम अपन नहीं अपने सूरत में हमने यहाँ भोपाल में ट्रेनिंग दी बच्चियों को, 2 दिन का वर्कशॉप था। वगैरह में जरा सा वीडियो अरे बेग साहब 2-3 जगह इनके सेंटर शुरू कीजिए, पूरी मैन्युफैक्चरिंग होगी। अलग कर रहे हैं ना। थोड़ा सा साइड तक से दरखास्त है कि जोरदार आज तालीमी और माशी इस्तकबाल करें ताकि एडवोकेट यूसुफ अबरानी सरगर्मियां की गूंज बार बार की बुनियाद याद आए कि रखी मुझे गई। भुसावल वालों के एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब मुंबई से तशरीफ फरमा मेहमानान खुसूसी, बल्कि डाइस पर मौजूद तमाम मेहमानान और हाजिरान गिरामी, ना साजगार वक्त के तेवर को देखकर, ना साजगार वक्त के तेवर को देखकर मैंने चरागे अज़्म की लौ को बढ़ा दिया। हाजिरान गिरामी, वक्त अपनी मुसलसल रफ्तार के साथ हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनता जा रहा है। जो वक्त गुजर गया वो अब हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन एक वक्त है जिसे हम मुंतज़र वक्त कहते हैं, मुस्तकबिल कहते हैं। और मुस्तकबिल वो नहीं जो कल आइंदा आने वाली नस्लें देखेगी या जिसका इस्तेमाल करेगी। तो फिर तुझको पुकारूं या रब। आपकी तरफ देख रहे हैं। रात आ जाए तो फिर तुझको पुकारूं या रब, मेरी आवाज उजाले में बिखर जाती है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नूरे खानदेश की इस नूरानी महफिल में शिरकत भी सादत की बात है। मैं अपनी बात को
भुसावल के मारूफ शायर, बुजुर्ग शायर जनाब सैयद भुसावली साहब के इस शेर से शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मशालें जल रही हैं पानी में, मशालें जल रही हैं पानी में, कोई आंखों में झांकता ही नहीं। ये शेर आज से 50-60 साल पहले कहा गया शेर है, लेकिन आज भी उन मशालों को कोई नहीं देखता जो काम करने वाले की आंखों में चमकती है, झलकती है। मुझे कहने की इजाजत दें कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद फिर से जिंदा होते हैं। मेरी मिसाल नहीं दे रहा हूं मैं। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद फिर से जिंदा होते हैं। अगर आपको उनमें से किसी एक शख्स को देखना है तो निसार बेग साहब को देखें। किसी ने कहा कि ये सब 60 प्लस के लोग हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 60 प्लस के लोग जो है वो अभी 40% और 40 की उम्र के और 35 की उम्र के जो लोग हैं उनसे ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं। प्रसाद साहब बैठे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आज नौकरी पे रहने वाला आदमी भी नहीं करता। बासी साहब हैं हमारे साथी, बड़े अहम ओहदे पर रहे, उस वक्त भी हमारे बड़े काम करते थे, लेकिन आज भी हम सब के बड़े काम करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। ये नूरे खानदेश का उजाला भी उन्हीं की दम से है। वरना इस उम्र में तो आदमी या तो मेरी तरह घर के सामान लाने जाता है, लौंग लाओ, मिर्ची लाओ, तेल लाओ, या फिर पोतों को संभालो, पोतियों को देखो, लेकिन समाजी खिदमत का काम करने वाले लोग जो है वो लायक 27 है। आगे की बात में मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्म तय करता है कि क्या कहना है। सदर मोहतरम, इल्म तय करता है कि क्या कहना है, महारत तय करती है कि कैसे कहना है, और तर्ज अमल तय करता है कि किस कदर कहना है, और दानिशमंदी तय करती है कि कहना भी है या नहीं कहना है। भुसावल के अच्छे लोगों, ये अहले खानदेश, प्यारी हवाएं आ रही थी कि अब तक नींद आ रही मुझे। मैं जब से बैठा हूँ एक अजीब तरह का मतलब एक सुरूर आता है, लेकिन मैं बहुत ध्यान से बहुत सारी बातें सुन रहा था और मैं समझता हूँ कि किसी के बारे में इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि बाद में आप जितना सोचते उस तरह उस पर पूरा न उतरे। फारूक सईद साहब ने, कासिम साहब ने बहुत सारी बातें की। देखिए, मेरे आने का मकसद सिर्फ यही था कि निसार बेग साहब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ईओ थे वो, और बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है। उनका चेहरा, उनका लिबास, उनकी बातें, उनका बिहेवियर, कंडक्ट इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है, और मुझे अपने आप पर नाराजगी होती है कि काफी टाइम मुझसे मिले वो, और क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत ही ऑक्यूपाइड रहता हूँ, तो बार बार कुछ न कुछ गलत सलत वादा करके उनको नाराज भी करता था मैं। लेकिन फिर मैंने एक अहद किया कि इस बार जरूर जाऊंगा वहाँ, और इंशाल्लाह जाकर वो सब काम पूरा करूंगा जिसके ताल्लुक से वो मेरे पास आकर मुझसे बात करते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे काम करता हूं मैं, अल्लाह ताला उस सबको सारे काम लेता है, तो उसमें 2-3 काम मुझे बहुत पसंद है। एक है ग्लोबल केयर फाउंडेशन, जो आबिद नाम का लड़का है, वो हमारे जो मुस्लिम बच्चे जेलों में बंद हैं और जिनको बेल का ऑर्डर हो चुका है लेकिन उनके पास 4-5 हज़ार रुपये नहीं होते, तो उसको छुड़ाने का जो काम है वो हदीस भी है कि इसके ताल्लुक से, तो मैं उसमें काफ़ी ध्यान देता हूँ और काफ़ी उनको हेल्प करता हूँ। दूसरा एक और है कि AMP, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल्स, आमिर इदरीसी का, उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल मेरा रहा है। अब हम लोग ने सोचा कि यार कुछ 2-3 काम ऐसे फिक्स कर लेते हैं कि उसके बाद किसी और जगह ध्यान नहीं देंगे, ताकि पूरी ताकत वहाँ लगा दे। तो उसमें काम खानदेश का भी मैंने अपने ऊपर लिया हूँ। इंशाल्लाह बम्बई में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे लोग, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, उनका ध्यान जाना चाहिए बस कि ये काम अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, और कुछ सही लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो लोग पूरी मेहनत करके, हिम्मत करके साथ देते हैं। उसमें इकबाल ऑफिसर एक है,
जिन्होंने आपका ताउन पहले भी किया है, और शायद इसके पहले हमारी एक मीटिंग भी हुई थी ना जिम खाना में, उसमें कुछ अच्छा खासा कुछ कलेक्शन हुआ था, 10 लाख रुपए जमा हुए थे। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े मकसद के लिए और रकम बहुत छोटी है। तो इस बार अब जब हम लोग इसके ताल्लुक से कुछ बात करेंगे, मैं चाहता था कि हमारे बॉम्बे के 7-8 बड़े लोग हैं जो ये आना चाहते थे मेरे बोलने पर, लेकिन उनका टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था। हम लोग ने काफ़ी 2-3 महीना तो उसी में हम लोग के निकले, सैटरडे को जाएंगे, संडे को वापस आएंगे, मंडे को आप काम पे लग जाओ। तो उसमें कोई हज पे, कोई उमरा पे, कोई कहीं, ये सब होता रहा। लेकिन वो 8-10 आदमी से मैं बात कर चुका हूँ, उनसे वादा भी ले चुका हूँ कि हमारे खानदेश, नूरे खानदेश के लिए वो लोग पूरा ताउन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अपने ऊपर। हाँ, फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आप फ्लाइट्स में सफ़र करते हो ना, हम लोग ट्रेन में। देखिए, ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुकून वाला रहता है। हम लोग इंशाल्लाह, अभी मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी दी और ये जज्बा अल्लाह ताला करे कायम रहे, तो मैं इंशाल्लाह बार यहाँ आऊँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे आँख के सामने प्रोग्रेस हो। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बीएमसी और गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस विदाउट कोई ब्लेमिश के उन्होंने काम पूरा किया है। वो सब इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं उसके अंदर शामिल दूर खानदेश के लिए, कि जब उनके नाम पढ़ के लोगों को सुनाता हूँ कि देखो फला पोस्ट पे थे, फला जगह पे इन्होंने काम किया है, तो लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। और मेन तो निसार भाई का जो है, उनका चेहरा देखकर, उनकी बातें सुनकर या उनका डेडिकेशन देखकर मेरा भी दिल करता है कि यार काम बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके ऐसी जगह जहाँ हमारी कौम के लोग बसते हैं, तो वहाँ तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि एक हदीस के ताल्लुक से अगर बात करूँ तो यही है, जो आप काम छोड़ के जाओगे, बाकी हमारा अमल तो ख़त्म हो जाएगा हमारे मरने के बाद, यही जो काम हम करके जाएंगे वही हमारा सवाब जारिया के तौर पर हमको काम आएगा। बहुत उम्मीद है अल्लाह से कि इकरा से बढ़ के इंशाअल्लाह ताला नूरे खानदेश का काम रहेगा। मेरी दुआ भी है और साथ में छोटी मोटी दवा भी रहेंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज हमारे बीच में मौजूद हमारे मौजूद मेहमान, हमारे महाराष्ट्र में ख़ास तौर से जिनकी रहनुमाई हमेशा मिली है, और उनका गुस्सा इसलिए भी मशहूर है कि वो किसी दूसरे गुस्से वाले को पसंद नहीं करते, अपनी कुर्सियां भी दांव पे लगाकर बैठे, ये उनका रिकॉर्ड है। और ये गुस्सा होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि मुर्दा दिल को कहीं एहसास सितम होता है, करवटें लेता है वो जिसमें कि दम होता है। हाँ, तो गुस्सा का मतलब ये नहीं होता है कि वो गुस्सा हराम वाला गुस्सा, जज्बात वाला, बहादुरी का गुस्सा। अरे तीक आ रही नहीं है तो ऐसे इंसान का जीने का क्या मजा है? जो हालात को ना समझे, जो अपनी अना को ना समझे, वो एक मुर्दा लाश है हमारी नजर में। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेहमान, सबसे इंट्रोडक्शन हो चुका। नूरे खानदेश के हमारे जियाले नौजवान, हंसीगा मत आप, इनको देखकर शर्म आती है कि इकबाल का शेर है ना कि इनको देख के शर्माए यहूद। इन बूढ़े नौजवानों को देखकर हमको शर्म आती है अपने आप पर। हालांकि मैं भी अबाउट 72 हूं, लेकिन जिस अंदाज से ये लोग बंबई में अपनी खिदमत दे रहे हैं, देते आए हैं, बंबई को अपना वतन बनाया, लेकिन आज अपनी सुबकदोशी के बाद जहां पर ये बंबई के मुख्तलिफ अदारों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रेस का काम हो, चाहे एजुकेशन का काम हो, चाहे फलाई अदारों का काम हो, मुझे बड़ा फख्र है कि उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं भूला। और आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 20 से 30, वो आपको सही तरीके से सुने नहीं आया, जो पॉम्पलेट आपके दिया, ब्रोचर दिया, उसमें आप पढ़िए कि 20 अदारे इन्होंने कायम किए। फैजपुर से लेकर यावल, भुसावल, जलगांव, जामनेर, भड़गांव, मैं गवाह हूं इस बात का कि सिलाई क्लासेस शुरू की, कंप्यूटर क्लासेस शुरू किए, स्टडी सेंटर शुरू किए और आपस में पैसा जमा किया, अपने दोस्तों से लिया, इनको चाहने वालों ने पैसा दिया। इकबाल मेमन साहब से सब वाकिफ हैं, जलगांव से बहुत मोहब्बत है उनको, इकरा से भी उनको बहुत मोहब्बत है। तो ये सब लेकर के हमारी मिट्टी में आके काम कर रहे हैं।
मैं बाई से रश समझता हूं इन बुजुर्गों को जिन्होंने अपनी मिट्टी में आकर काम किया। जहां हमारे लिए बाई से रक्ष है, वहीं पर बाई से शर्म भी मैं कहूंगा। ये काम हमारा था जो हमने नहीं किया, हम इनको सराखों पे लेते हैं। ये नूरे खानदेश के पूरे रतन सराखों पे लेने के लायक है। अल्लाह इनकी जिंदगी दे। आपने यहाँ क्या देखा है? देखिए, बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर। हालांकि बहुत पहले आना था। निसार बेग साहब हमारे बहुत ही पुराने दोस्त थे, हमने साथ में काम भी किया है। मैं नगर सेवक था, वो एजुकेशन ऑफिसर से। तो उनको देखकर, उनके काम को देखकर इतना खुश था कि मुझे यहाँ आना ही था। और ये बहुत ही शानदार इमारत बनने वाली है यहाँ ग्राउंड प्लस 3 की। तो हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह इसको पूरा करने में, नूरे खानदेश का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे और ताउन देंगे। और यहाँ आके लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और ये नूरे खानदेश जो एक उसका जो है कमेटी है, उसमें तमाम हमारे बीएमसी और गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है गवर्नमेंट में, कॉरपोरेशन में और टीचिंग उसमें। और यहाँ वो काम करे, उनसे मिलकर काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ासकर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो बड़ी खुशी हुई कि इनका बड़ा अच्छा, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। और जितने भी लोग आए थे सब ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन का ऐलान भी किया। और लगता है कि सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आप खानदेश के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं इसमें? देखिए, हम लोग तो उनके मेहमान हैं, लेकिन वो हमारे भाई के बराबर है। उनका जोश, उनका जज्बा देखकर हमको लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ में काम करेंगे। और जब तक ये इमारत पूरी बनती नहीं, जब तक आते रहेंगे यहाँ। आज अहले खानदेश के लिए बड़ा फ़ख्र का मकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बम्बई की जो मौजूद शख्सियात यहाँ पर आई है, ख़ास तौर से हमारे रहनुमा एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और उनकी पूरी टीम, जिस तरीके से उन्होंने आज यहाँ पर आके प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, मैं समझता हूँ कि ये उनका एहसान है। उनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि जो प्रोजेक्ट नूरे खानदेश के हमारे दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने देखा है, ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा होगा। उनकी मौजूदगी में और उनकी हिम्मत में आपने देखा कि लाखों रुपये यहाँ पर अहले खानदेश ने जमा किए। मुसलसल लोग अभी भी खामोशी से भी ऐलान कर रहे हैं। तो इतने बड़े लोगों का जब भी हाथ सर पे होता है, अल्लाह की मदद आती है। ये लोग बहुत देखभाल करके, लोग परख कर अपना जो है तो उसके अंदर रकम लगाते हैं। इकरा सोसाइटी में बम्बई का जो कंट्रीब्यूशन है, उसी बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट हैं, 17 अदारे हैं, 12,500 स्टूडेंट हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। जिस तरीके से आज नूरे खानदेश की शुरुआत हुई है, ये जो इस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से बम्बई में भी काम कर रहे हैं और अपने खानदेश में भी काम कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को इनसे सबक लेना चाहिए। हमको बेदार होना चाहिए कि ये बुज़ुर्ग वहाँ से आके यहाँ काम कर रहे हैं और हम हाथ पे हाथ अगर धरे बैठे हैं, तो सोचने का मकाम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला नूरे खानदेश के सदर, उनकी तमाम टीम को खूब जो है तो उनको इज्जत दे, उनको सेहत दे, उनके हाथों से हमारी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवरे। जो ख्वाब उन्होंने देखा है, हर एक ने उसमें हिस्सा लिया है। हिस्सा लेना छोटा बड़ा ये बड़ी बात नहीं है, हिस्सा लेना बड़ी बात। मस्जिद के एक ईंट का भी सवाब किसी लाखों रुपये से कम नहीं है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। अहले खानदेश के लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं, मुखैर हजरात से गुजारिश करते हैं कि जब बम्बई के हमारे मेहमान आकर लाखों करोड़ रुपए देने की आपको आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं, तो हम भी खाली हाथ ना बैठे, हम भी कुछ ना कुछ इसके अंदर हिस्सा लें। जिले में और अपना भुसावल का ही क्यों इंतखाब किया गया? इतने देखिए, नूरे खानदेश का जो ताल्लुक़ है अलग अलग ताल्लुक़ों से है। कोई जलगांव का है, कोई अमलेर का है, कोई धरनगांव का है, कोई भुसावल का है, कोई रावेर का है। यहाँ भुसावल जो है एक जंक्शन है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। यहाँ यूपी, कलकत्ता, बिहार, कहाँ का इंसान यहाँ नहीं आता। बहुत बड़ा सेंटर है। हम इकरा बनाकर जलगांव में जो काम करे, काश वो सेंटर भुसावल बनता। भुसावल की जितनी फीडिंग इकरा को है, ITI ले लीजिए, डिग्री कॉलेज ले लीजिए, आधे बच्चे हमारे भुसावल से आते हैं।
तो हम चाहते हैं कि भुसावल की सरजमीन पर काम हो, और अल्लाह का फजल करम है, जहाँ BZ है, नेशनल है, मुन्ना तेली साहब की स्कूलें हैं, हाजी साहब की स्कूलें हैं, ऐसे जो नौजवानों ने काम शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में जलगांव राजधानी हटेगी और भुसावल एजुकेशन की राजधानी बनेगी। बहुत अच्छा।